Good morning, students. Today we discuss about some specific reaction of aldehyde and ketones. And here we discuss about binary reactions in थर्ड यूनिट. तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक बाइनियम रिएक्शंस पर है अब. ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ही करा रहा हूँ अब, क्योंकि यूनिट तो वैसे आपकी कंप्लीट हो ही गई है जो आपको एक क्वेश्चन के लिए मैटर चाहिए. बट आज अपना जो बाइनियम रिएक्शन है इसमें कुछ, ठीक है, जो स्पेसिफिक यहाँ पर कुछ करेक्टर रखेंगे तो उनकी मैकेनिज्म वगैरह आएगी, तो उन पर आज अपन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो आता है वो आता है कीटोनों के लिए बेयर विनेगर ऑक्सीकरण, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन फॉर कीटोन्स. तो इसमें क्या होता है कि भी जो ऑक्सीडेशन है वो आप क्या है कि पर एसिड से क्या है इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी कि कीटोन्स का जब आप क्या है कि कोई भी आप पर एसिडिक से आप क्या कराएंगे इसका कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो वो क्या है कि ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीडाइज होकर के क्या देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है जो रिएक्शन आती है तो आप इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए दोनों के लिए रिएक्शन बताएंगे. और पर ऑक्सी अम्ल जो होंगे सर यानी कि सॉरी पर एसिड जो होंगे यहाँ पर, वो पर एसिड्स आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं पर बेंजोइक एसिड का यूज कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि जब इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे टू टाइप्स के कंपाउंड्स आपको फॉर्म होंगे, और वो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या होगा यहाँ पर एस्टर. तो फर्स्टली अपने क्या पॉइंट पर यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, तो क्या होता है जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पर एसिड्स से कराया जाता है, तो तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर बनते हैं या ये बनाते हैं. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा. तो अब यहाँ पर अपने एग्जांपल लें, जैसे आप एल्डिहाइड लें तो एल्डिहाइड में आप ले लें यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड. ये एस्टेल्डिहाइड हो गया. ठीक है, इसकी रिएक्शन आप पर बेंजोइक एसिड से कराएं, तो पर बेंजोइक एसिड C6H5 C डबल बॉन्ड O और OH, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, तो ये क्या है पर बेंजोइक एसिड, और ये क्या है एस्टेल्डिहाइड. ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स के कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, और वो कौन सा है, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा यहाँ पर क्या होगा कार्बोक्सिल एसिड, यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा बेंजोइक एसिड का. C6 सॉरी यहाँ 6 ही कर दिया मैंने, यहाँ 5 है बेटा, C6H5
COOH। ठीक है। इसी तरह से आप एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर एसीटोन की रिएक्शन आप किससे कराएंगे? परबेंजोइक एसिड से। अगर अपन एल्डिहाइड के स्थान पर क्या ले लें, कीटोनिक ग्रुप ले रहे हैं, तो इसमें आपने क्या ले लिया? एसीटोन। ठीक है। इस एसीटोन की रिएक्शन आप परबेंजोइक एसिड से कराएंगे। ये परबेंजोइक एसिड, तो इससे जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? मेथिल एसीटेट CH3 क्या फॉर्म हो गया? ये मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट यानी कि एस्टर। क्या फॉर्म हुआ? ये एस्टर। और प्लस यहाँ पर क्या होगा? बेंजोइक एसिड C6H5COOH। ये क्या फॉर्म हो गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है। अब बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले क्या है कि इसमें क्या बात होती है, यदि कीटोनों का ऑक्सीकरण के लिए क्या है कि एक स्पेशल ये मेथड है, और इसमें क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एस्टर बनते हैं, ठीक है, क्या फॉर्म होते हैं यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एस्टर यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अगर अपन यहाँ पर क्या है कि एसीटोफिनोल की अभिक्रिया आप किससे कराएं? एल्किल एसिड या सॉरी पर एल्कोक्सी एसिड से अपन कराते हैं, तो उस कंडीशन पर यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? कार्बोक्सिलिक एस्टर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक एस्टर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यदि एसीटोफिनोन का ऑक्सीडेशन पर एसिड में आप यहाँ पर क्या ले लें? ठीक है। से कराया जाता है तो फेनिल एसीटेट बनता है। ठीक है। रिएक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर C6H5 एसीटोफिनोल लेना आपको। ये हो गया आपका एसीटोफिनोल। इसकी रिएक्शन आप RCOOH से कराएं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? C6H5O C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बन गया? फेनिल एसीटेट। ठीक है। तो फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फेनिल एसीटेट का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी अपने यहाँ पर मैकेनिज्म बताएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्टेप आएंगे तो उन स्टेप में क्या है कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो उस समय ऐड होता है जब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से क्या होता है? रिमूवल होता है। यानी कि क्या है
कि जब इस इन स्पीसीज में से क्या है कि एक अणु कार्बोक्सिलिक एसिड का निकलता है, तो उसी समय क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी जो समूह होता है, चाहे वो एल्किल है चाहे वो एरिल समूह है, वो क्या है कि अपने बंधी इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या है, क्या करेगा, विस्थापन करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ेगा। यानी कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे कि उसी समय क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल यहाँ पर आउट होगा, तो उसी समय क्या होगा कि एल्किल या एरिल समूह क्या होगा, वो जाकर के कहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन एटम पर ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैकेनिज्म से समझ में आएगी ज़्यादा। तो मैकेनिज्म में पहले आपको बताता हूँ मैकेनिज्म। अब अपन क्या करते हैं कि अपना एसिटोफिनोल लेते हैं, ठीक है, C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ठीक है, ये एसिटोफिनोल लिया अपन ने। इसकी रिएक्शन आप क्या है कि पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, या अपन ये बोल दे सीधा कि पर अम्ल लेते हैं, तो पर अम्ल में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही ग्रुप ले रखा है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और ये आ गया एल्किल या एरिल ग्रुप, आप यहाँ पर जो भी लेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, कहाँ का जाएगा, अरे चल जा भाई, ठीक है, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों एक क्या बनाएंगे, एडक्ट उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो एडक्ट उत्पाद में आपके पास क्या फॉर्म हो गया, CH3 C6H5, इधर ये OH, ठीक है, और इधर से ये ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कि जो ये ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉर्म हुआ, किस तरह से फॉर्म हुआ कि भाई ये ऑक्सीजन से बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बट यहाँ से क्या होगा कि ये प्रोटॉन रिलीज होगा, जो ये प्रोटॉन कहाँ पर रिप्लेस होगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका प्रोटोनेशन, ठीक है। तो H+ से आप जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, अब आपके पास एडक्ट में CH3 COH, ठीक है, इधर ये आगे O यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ ये हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। अब वो किस तरह से यहाँ से रिलीज होगा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि यहाँ से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप बन गया, RCOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक अणु यहाँ से बाहर हो गया। अब अपने यहाँ पर ये बात की थी कि भी जो कार्बोक्सिलिक अणु यहाँ से रिलीज होगा, मुक्त होगा, तो उसी समय क्या होगा, सॉरी इसके साथ फेनिल ग्रुप तो मैंने लिखा ही नहीं, अब जो ये फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन सहित, यानी कि यहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज क्या होगा,
हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होकर के कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर ये ऐड हो जाएगा। समझ गए कि यहाँ से इस समय क्या है कि आप कार्बोक्सिलिक अणु जब यहाँ से रिलीज करेंगे तो उसी समय ये जो यहाँ पर ये ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप होता था, एल्किल और एरिल है, तो एरिल ग्रुप क्या होगा कि यहाँ से यानी कि इस कार्बन से मुक्त होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, तो -RCOOH। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद जो बात होगी यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन और इस पर क्या जुड़ गया, ये C6H5। ठीक है, ये रिमूव होकर के आ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्या है, CH3 है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि एक प्रोटॉन रिलीज होगा। प्रोटॉन कैसे रिलीज होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, जिससे क्या है कि जो कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म हुआ है वो यहाँ से इसका ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, क्या फॉर्म हुआ आपके पास, एसीटोफिनोन। सॉरी, एसीटोफिनोल नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो मैं बात आपको बता रहा था, मेन बात यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जब एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा तो उसी समय यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एरिल ग्रुप है, ठीक है, ये एरिल ग्रुप क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सहित कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, ऐड, यानी कि कार्बोनिल कार्बन, वो जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका ये एरिल ग्रुप चाहे वो एल्किल है चाहे वो एरिल ग्रुप है, वो यहाँ से रिलीज होकर कहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगी वो रिएक्शन आएगी कैनिजारो रिएक्शन, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।